अगर आप क्लास 10th में या फिर 12th में या फिर 11th में है, अगर आपको त्रिकोणमिति में डर लगता है और त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है वो याद नहीं होता है, तो अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको जिंदगी भर फॉर्मूला याद रहेगा। उस तरह से हम बताएंगे, आपको यहाँ रटवाएंगे नहीं, एक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, पूरा त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट बताएंगे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो उस जो 10th क्लास में विद्यार्थी है या और 11 और 12 में, उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब आपको 110% समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले एकदम बेसिक से चल रहे हैं, पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आपको बता देंगे। यहाँ इसको हम लोग, जैसे अगर आप क्लास 10th में है तो इतना बहुत जरूर मालूम होना चाहिए कि ये कौन सा कौन त्रिभुज है। इसको समकोण त्रिभुज बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ये कौन सा कौन है, कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसको हम लोग ए नाम देते हैं, कोण का नाम, एक कोण का नाम देते नहीं, बी एक और का नाम देता नहीं, सी नाम दे रहा है। समझिए यहाँ ध्यान से। अब देखिए, समझ लीजिए कि ये जो है घर खनिज जहां दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग 90 डिग्री का कोण बोलता है। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। इसका मतलब होता है समकोण। इसका मतलब क्या होता है? समकोण। मतलब 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा होता है, यानी समकोण का जो सामने वाला भुजा, हमेशा ध्यान में रखना है कि समकोण के जो सामने वाला भुजा होता है ना, तो उसके हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोपोटेनस बोलते हैं, इसलिए एच से सूचित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एच। और ये जो चीज दिखाई दे रही, देखिए तो लंब है कि नहीं? लंबा है, इसका मतलब लंब इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लंब। इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और इसको हम लोग पी से लिखते हैं। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। अच्छा, क्या चीज पर ये दोनों आ रहा हुआ है? कर्ण और लंब। क्या चीज पर अड़ल है? तो ये होता है, इसको हम लोग आधार। जिस चीज पर ये लंब और कर्ण बनल है ना, तो उस चीज को हम लोग आधार नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। इसको इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं, इसलिए बी से सूचित करते हैं। समझिए यहाँ ध्यान से, यहाँ तक समझिए। पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो है ये लंब वाले, जो एक बात ध्यान रखना है कि जो समकोण के जो सामने वाला भुजा है, उसको हमेशा हमेशा कर्ण बोलेंगे, यानी सबसे बड़ा भुजा यही होता है। इसलिए अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोपोटेनस के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको एच से सूचित करते हैं। ठीक है। और इस पर जो है लंब है ना, जो लंब दिखाई दे रहा है ना, तो इस लंब को हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको लंब ही लंबाई, ये लंबा है कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। और जिस चीज पर, यानी लंब और कर्ण से के बाद जो बच जाएगा भुजा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार। या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो लंब और आधार जिस भुजा पर बना, जिस आधार पर, उस आधार को हम लोग आधार ही बोलेंगे, मतलब उसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। अब देखिए, अब इसका अनुपात निकलते हैं। अनुपात का मतलब, जैसे यहाँ यहाँ समझिए, साइन, यहाँ थीटा लगा देते हैं, अभी समझ में आएगा। साइन, कोस, टेन, साइन कोस टेन। अब देखिए, इसका मतलब होता है P बटा H, मतलब लंब। इसको क्या बोलते हैं? लंब। कर्ण का मतलब H का मतलब होता है कर्ण। इसका फॉर्मूला होता है B बटा H। B बटा H कहने का मतलब यह हुआ कि इसको हम लोग B को आधार बोलते हैं। B को क्या बोलते हैं? आधार। और H को हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B, मतलब P को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। P को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और B को क्या बोलते हैं? हम लोग आधार के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आधार के नाम से जानते हैं। यहाँ समझिए, ये हम अनुपात निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? अनुपात। अभी समझ में आएगा। देखिए, एक खाली का की है कि P और H का अनुपात। अनुपात का मतलब भाग होता है। जैसे हम बोले कि P और H का अनुपात, तो इसका मतलब P बटा H, इसी को अनुपात बोला जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए, जो P और H का जो अनुपात है ना, ओकर नाम हमने के साइन कहनी सर।
मैथ के भाषा में क्या बोलते हैं, साइन। आई यहाँ कौन होता है, इसलिए हम लोग इसको साइन थीटा बोलते हैं। इसको ए भी बोल सकते हैं, बी, जो मन सो आप बोल सकते हैं। जो मतलब जो पी और एच का जो अनुपात होता है, यानी उसको उस अनुपात का नाम क्या है, साइन थीटा। नहीं समझ में आया। उसके बाद जोन, अब हम लोग पी और एच में निकाल लिए ना, अब क्या निकलेंगे, बी, सॉरी पी और एच में अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी और एच में, बी और एच में अनुपात निकालेंगे तो बी और एच के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, कोस थीटा के नाम से जानते हैं, मैथ के भाषा में हो गया। ये इसके साथ और इसके साथ ही निकाल लिए हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पी और बी के बीच, इसके और इसके बीच निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब पी बटा एच, यानी पी और बी का के अनुपात को हम लोग टैन थीटा के नाम से जानते हैं। तो इतना ऐसा आपको याद रखना है कि हम पूछेंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोला है कि पी बटा एच मतलब लंब बटा कर्ण। पूछेंगे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तब बी बटा एच मतलब उसको आधार बटा कर्ण के नाम से जानते हैं। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तब पी बटा बी मतलब लंब बटा आधार होता है। अब देखिए इसको उल्टा कीजिए, अगर इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो पी बटा एच है, हमने के एच बटा अगर पी बोले हम सौ, तो एक और नाम का दे हम सौ, तो हमने के कौशिक थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कौशिक थीटा। ये चीज तो आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। क्या होता है, अनुपात कई, त्रिकोणमितीय अनुपात कई गो होता है, 6 गो। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, ठीक है। तो जो एच बाटा जो पी का, एच बाटा जो पी का जो अनुपात होता है उसके कौशिक थीटा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, कौशिक थीटा। इसको रखिए, यानी एच बाटा बी करेंगे, एच बाटा बी करेंगे तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे सेक थीटा। क्या बोलते हैं, सेक थीटा। यानी पूछेंगे कौशिक थीटा का फॉर्मूला बोलना है तो बोलना है कि एच बटा पी होता है। फिर पूछेंगे कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलना है कि एच बटा बी होता है। तो इस तरह से अनुपात होता है। उसके बाद अगर इसको हम लोग उलट देंगे, मतलब बी और बाटा में पी कर देंगे, तो ई हो जाएगा कोट थीटा का फॉर्मूला। क्या चीज का, कोट थीटा का। यानी कोट थीटा का अनुपात क्या होता है, पी बाटा मतलब बी बाटा पी होता है। सेक थीटा का होता है अनुपात होता है का एच बाटा बी। अगर हम बोलेंगे कि कॉस थीटा का फॉर्मूला बताओ, और एच का मतलब होता है कर्ण, पी का मतलब होता है लंब, समझना है यहाँ, ठीक है। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा ए बी। और फिर पूछेंगे कॉसेक थीटा बराबर, तो बोला है कि एच बटा पी होता है। सेक थीटा बराबर तो एच बटा बी होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा मतलब बी बटा पी होता है। तो ये वाला फार्मूला होला, ये फार्मूला हुआ, और वो भी त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला हुआ। समझ रहे हैं, पूरा बेसिक फार्मूला हुआ। क्या हुआ, बेसिक फार्मूला। इसको आपको एक जगह लिख लेना है, एक जगह आप लिख लीजिए इसको। उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, बता देते कौन कौन। साइन होता है, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। कई गो हुआ, 6 गो हुआ ना। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कई गो होता है भाई, 6 गो होता है। कई गो होता है, 6। एक जो पी और एच का जो अनुपात होगा साइन कहल जाला। बी और एच का जो अनुपात होता है ओकरा कोस कहल जाला। पी और बी का जो अनुपात होता है उसको टेन बोलल जाला। और एच और पी का जो अनुपात होता है ओकरा कोसेक बोलल जाला। सेक का मतलब का, अगर एच और बी का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक। और कॉट का मतलब पी और एच के, नहीं सॉरी, बी और पी को अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन बोलते हैं। तो इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो इसको आपको हम इसको मिटा देते हैं, इसके आगे फॉर्मूला आपको बता दें, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि आपको हम सिद्ध करके भी बता सकते हैं, लेकिन सिद्ध करने के आखिर काहे के लिए, जब आपको फॉर्मूला लिखना ही है। और हम इसलिए हम सीधे यहाँ नहीं करा रहे हैं, फॉर्मूला नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, आपको बताएंगे कैसे कैसे उसको लिखेंगे। ताकि अगर अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे अगर सिद्ध कराने लगेंगे तो वो एग्जाम में थोड़ी ना आता है। वहाँ तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में फॉर्मूला ही यूज होता है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर ही आएंगे। देखिए यहाँ
एक बात ध्यान में रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। क्या होता है? एक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये बताएंगे कैसे एक होता है, इतना भी नहीं अच्छे बनाना है। यहाँ इधर लिख देते हैं, यानी नीचे इसके लिख देते हैं एक नंबर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। क्या होता है? 1। अब यहाँ समझिए, यहाँ से हम लोग दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कितने फॉर्मूला? दो। कोई वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना। अगर पूछेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताओ, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बराबर में क्या है? एक है। बराबर में एक है ना, आई प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो फॉर्मूला निकल के आया, क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिक्कत, अगर इसको और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो हम पूछेंगे केवल साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ। क्या चीज का? केवल साइन थीटा का फॉर्मूला, केवल साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई जब स्क्वायर हटाए हैं तो क्या चढ़ गया? रूट चढ़ गया। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में, या फिर कॉस साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर पूछेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक। इसको भी ऐसा ही, यहाँ तो साइन का निकला, कोस का निकलना होगा, तो यहाँ अगर पूछेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस स्क्वायर बराबर में क्या है था? एक। तो एक लिख सकते हैं ना। ये वाला प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। दिक्कत यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक ना है, प्लस में साइन स्क्वायर, तो उधर जाएगा तो माइनस में, क्योंकि कॉस के फॉर्म में निकाल रहे हैं। अब देखिए, अगर यहाँ से हम पूछे कि कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो इसका मतलब जब स्क्वायर चढ़ हटता है तो रूट ना चढ़ जाता है। तो कितना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला आपको निकल के आ गया। बोल सकते हैं ना। देखिए कोई गो, तीन चार गो, एक दो तीन चार पांच गो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो बोला है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ कॉस स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉस थीटा बराबर हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला एक हुआ। ध्यान से समझिए। और भी आपको बताते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है। ये फॉर्मूला पहले आपको याद रखना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक। अगर पूछे कि सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या चीज? सेक स्क्वायर बराबर, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर। ध्यान समझिए। तो अगर पूछेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको बोलना है, जैसे यहाँ ये जो इधर जो माइनस में है ना, ये जो प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और इसको उधर लाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। एक मतलब सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 मिनट। नहीं सॉरी, मिस्टेक से लिखा गया। यहाँ देखिए, अगर पूछेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप लोगों को बोलना है कि
1 है तो 1, ठीक है, 1 है ना यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ठीक है। हाई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्या बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं ना। अगर पूछेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो अब ध्यान से समझिए यहाँ, ये वाला जो है, ये वाला माइनस में था तो उधर ले जाए हैं बराबर में, तो प्लस में इधर आए, ठीक है। और इधर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, प्लस में तो इधर आया तो माइनस, अब बोलेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस को 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक है। क्या होगा, सेक स्क्वायर, देखिए समझिए, ये चीज माइनस में था तब बराबर को उधर ले जाएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा ना। तो इधर बराबर किधर है, इधर वाला है, ऐसे का थीटा पहले से 1 है, आई माइनस में इधर लाएंगे तो क्या, प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब बोल सकते हैं हम लोग कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अगर यहाँ और फॉर्मूला अगर हम लोग निकाले तो ऐसे निकाल सकते हैं कि हम बोलेंगे कि सेक थीटा बराबर केवल बताइए, तो इसका मतलब रूट में लगा दिए का चीज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लगा देंगे। देखिए तो कितना फॉर्मूला निकल रहा है। अगर पूछेंगे कि केवल टेन थीटा का फॉर्मूला बताइए, टेन थीटा का जब स्क्वायर होता है ना तो रूट चढ़ाते हैं, एक मतलब क्या लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 लिखेंगे। इस तरह से फॉर्मूला आपको याद रखना है अच्छा से। दो गो हुआ, तीसर का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। क्या होता है, 1। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमने के केवल पूछेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, यहाँ से बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना। इसको नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। क्या होता है, 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम पूछेंगे, यहाँ ध्यान से समझिए, अगर आप लोगों से हम पूछेंगे कि ये बताओ कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर, क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर, थोड़ा सा गलती हो जा रहा है ना, यहाँ लिख देते हैं, ध्यान देखिए। पूछेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तब बराबर में क्या है, 1 है, तो यहाँ का लिख देंगे 1, ठीक है। यह चीज माइनस में ना है तो उधर जाएगा बराबर में, तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया कि नहीं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना होता है। अगर फिर पूछेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अब ध्यान से समझिए आप कि हई माइनस में रहलन तो बराबर उधर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस में आ गया, हई ये अब पहले से इधर है ना कोसेक स्क्वायर थीटा है, हई प्लस में ना है तो इधर लाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको, एक मतलब बोल सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होता है। फिर पूछेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से और एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्या चीज, तो केवल बोलेंगे केवल कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट चढ़ा देंगे, जब स्क्वायर होता है तो रूट ना चढ़ता है, क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। इसका भी अगर निकलना होगा केवल कॉट थीटा का,
केवल कॉट थीटा का निकालना होगा तो रूट में क्या निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये वाला फॉर्मूला हुआ। अगर इस तरह से आप बार बार लिखते हैं ना तो आप यकीन करिए पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये ट्रिक नहीं लग रहा है तो ये चीज हमारा ट्रिक याद रखिएगा कि ए सी एस टी सी सी, एस सी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ एस टी माइनस साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। सी माइनस सी मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ये वाला अगर ट्रिक याद रखते हैं तो ये वाला ही बन जाएगा आपसे। तो इस चीज को आपको पूरा ध्यान में रखना है और बार बार अगर इस चीज को आप लिखते हैं तो यकीन कीजिए आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, उतार सकते हैं। तो आगे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप उतार लीजिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ ठीक है, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो पूरा मेहनत पानी फिर जाता है। और फॉर्मूला पढ़िए, और फॉर्मूला आपको बताते हैं, वो वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा। दो एक खाली वो समकोण वाला, इसके बाद ये वाला बताए हैं और फॉर्मूला बता रहे हैं आपको। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए हम आप अगर आप कमेंट कीजिएगा कि इसको आप बताइए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है तो ये भी आपको बताएंगे, लेकिन हम क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि टाइम आपका बर्बाद होगा। और जब थ्योरी पढ़ाने में ये इसका थ्योरी पढ़ाने में टाइम बर्बाद कर, आखिर एग्जाम में तो पूछता नहीं है इसका थ्योरी, डायरेक्ट आपको पूछेगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको बोला 1 होता है। अगर यहाँ से फॉर्मूला और निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। हाँ ध्यान से समझिए, और फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा। क्यों पूछेगा कि साइन थीटा बराबर बोलो, तो साइन थीटा बराबर क्या है, 1 है, गुना में ना है, अरे इसका मतलब गुना में है, डॉट का मतलब गुना में है, तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, भाग में। दिक्कत, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। ये सारा का सारा फॉर्मूला आपको यूज करके हम बताएंगे कहाँ का यूज होता है, इस वीडियो में नहीं, आगे वीडियो में। और यहाँ फॉर्मूला आपको निकालना होगा तो निकाल सकते हैं। अगर कॉसेक थीटा का निकालना होगा तो कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या है 1 ना है, ये चीज तो गुना में ना था, तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, भाग में। बोलिए नहीं समझ में आया? ये क्या बोल सकते हैं हम लोग की साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। एक खाली थोड़ा सा देख लीजिए, ढेर दिन हो गया है थोड़ा पढ़ाया हुआ। सही है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ये वाला फॉर्मूला पहले आपको याद रखना है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर हम यहाँ पूछेंगे कि सेक थीटा बराबर बताइए, तो सेक थीटा बराबर क्या है 1 ना है, ये चीज गुना में है कॉस थीटा, तो बराबर को इधर लाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, भाग में। ये वाला फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर फिर यहाँ हम पूछेंगे कि cos थीटा बराबर फॉर्मूला बताइए, तो बराबर में क्या है 1 है, जो सेक है गुना में है, बराबर किधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। हो जाएगा ना? देखिए तो इतना अच्छा, अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो आपको भूल पड़ेगा, कभी भी भूल नहीं पाएगा, कभी आप भूल नहीं पाइएगा। यानी cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक थीटा बराबर तो 1 बटा cos थीटा।
cos थीटा बराबर तो 1/sec थीटा। यही से सब आपको ये याद हो जाएगा, एक फॉर्मूला या सारा का सारा याद हो जाएगा। और देखिए cot थीटा इंटू sec थीटा बराबर होता है 1। ये चीज भी आपको मालूम होना चाहिए कि cot थीटा इंटू sec थीटा बराबर होता है 1। अगर पूछेंगे कि आप बताओ कि sec थीटा बराबर फॉर्मूला, तो sec थीटा बराबर क्या है, 1 है ना। ये जो cot है तो गुना में है, नहीं सॉरी यहाँ tan होगा, tan थीटा लिख लीजिए, ठीक है ना, मिस्टेक से लिख दिए। पूछेंगे कि cot थीटा बराबर बताइए, तो cot थीटा बराबर में तो एक बरले नु है, गुना में सॉरी ये गुना में है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो यहाँ भाग में न हो जाएगा tan थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, 1/tan थीटा, ये बोल सकते हैं ना। अगर फिर पूछेंगे कि ये बताओ कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर 1 है, ये चीज गुना में ना है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा cot थीटा। एक फॉर्मूला दो गो फ्री, एक फॉर्मूला दो को फ्री, तो ये वाला भी फॉर्मूला हुआ। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ आपको हम सिंपल में सिखा रहे हैं इस तरह से कि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लीजिएगा, आगे फॉर्मूला और लिखवा देते हैं। देखिए साइन थीटा बाटा में कॉस थीटा, नहीं यहाँ ऐसे लिखिए। ये फॉर्मूला दो को इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिद्ध करने वाला में बहुत ज्यादा यूज होता है। टेन थीटा बराबर तो बोलना है साइन थीटा बाटा में कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला होता है कोट थीटा बराबर होता है, इसको उल्टा कर दीजिए, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। और भी देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये चीज भी आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा, सेक सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि इसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, फिर भी आप अब पढ़ा स्टूडेंट है तो रटना इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। पर देख लीजिए, मिला लीजिए ना, तो गलती हो जाएगा तो फिर दिक्कत ना होगा। ये तो सही है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, साइन थीटा tan थीटा बराबर साइन स्क्वायर, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इस चीज को आपको याद रखना है, पूरा के पूरा याद रखना है आपको।
तो अब आगे जाके आपको प्रश्नावली बनेगा। तो पूरा यही फॉर्मूला था। और आप पूछिएगा कि एक और सर फॉर्मूला होता है कि साइन 90 डिग्री के मान को, तो आप किताब में सभी छाप सकते हो। अगर आपको उस चीज को अगर याद रखना है ना पूरा जिंदगी भर, तो उसके लिए अलग हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही तक रहेगा, और इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें आपको यूज करके दिखाएंगे, यूज ऑफ फॉर्मूला, मतलब कैसे इसका यूज होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज करेंगे, वो भी 10th लेवल का, ठीक है ना। यूज करके बताएंगे ये फॉर्मूला का, ये जो फॉर्मूला जो लिखा है ना, जितना फॉर्मूला लिखा है, क्वेश्चन किस प्रकार का उस फॉर्मूला पर आता है, तो उसको हम बनवाएंगे। तो आप इस अगर इसके बाद वाला वीडियो देखेंगे तो और ये जो है क्लियरिटी में आ जाए, मतलब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।